वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और अभी हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। भाई बोलना पड़ता है, चौक जाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 10 और मैं मैनपुरी आया हुआ था। तो मैनपुरी में एक्चुअली क्या है, हम लोग भागवत करा रहे हैं। तो भगवान का चीज़ है भाई, करवानी चाहिए, सबको करवानी चाहिए। और भाई मज़ा आता है भागवत सुनने में। तो भागवत कराया है तो मैं आगरा से आ गया हूँ यहाँ पर। और अब मैं और ये जा रहे हैं भागवत के लिए फल लेने। और सबसे मेन चीज ये है भाई कि कोई भी अच्छा काम करो तो उसमें अंदर से ही खुशी मिलती है। क्यों भैया, तुम्हें मिल रही है खुशी? है भाई बहुत ज्यादा। और मैं डेली सोचता हूँ कि 8वें भागवत में पहुंच जाऊंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से रह जाता हूँ। क्योंकि ये मुझे रात में पिक्चर दिखाने बैठ जाते हैं यार। पिक्चर दिखा रहे हैं रात में, वही भूत की। बताओ, एक अच्छा इंसान कोई काम कर रहा है तो तुम उसे पिक्चर दिखा रहे हो। जनता तुमसे जवाब मांग रही है, बोलो। मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, तुमने नहीं दिखाई पिक्चर, और कौन दिखा रहा था? अब बताओ, आप ही बताओ भाई, क्या करा जाए। ये मानते ही नहीं है। अब हम फल लेने जा रहे हैं। अब फल वाले से करेंगे झिक झिक कि 20 के लगा दे, 30 के लगा दे। क्यों? क्या उसको एक और हमारा साथी है, उसको उठाना पड़ेगा, वही बार्गेनिंग कर सकता है। वो फोन लगा है। फोन लगा उसको। अब उसको मैं लगाता हूँ फोन, क्योंकि भाई बार्गेनिंग करेगा वही। और अभी सुबह सुबह भाई, अब सुबह सुबह इन्होंने मुझे जल्दी उठा दिया कि फल लेने चलने हैं। उसके बाद में हम लोग जाएंगे, यहाँ से थोड़ी दूरी है, वहाँ पे हम लोगों ने वो करा है। मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कहाँ पे पूरा पंडाल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है भागवत का। तो अभी हम जा रहे हैं, फल वल लेता हूँ, उसके बाद में नहाऊंगा धोऊंगा, क्योंकि 1 बजे से भागवत शुरू हो जाएगी। 1 से 5 तक भागवत होती है। तो फिर दिखाता हूँ पंडाल जिसमें भागवत हो रही है। एक बार पंडाल देख लो। और भागवत होने के बाद में अभी इसमें भंडारा होगा, जिसमें लोग खाना खाने आएंगे। ये पूरा भर जाएगा। और ये देखो, दूर दूर तक कुछ नहीं, सिर्फ ये पंडाल है। इसमें सामने भागवत होती है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। इस जगह भागवत होती है, पंडित जी बोल के सुनाते हैं। और ये देखो भाई, गांव में आ गए हैं भागवत में। अभी तो हो नहीं रही है, अभी होगी। मैं वो क्लिप डालूंगा, क्योंकि ज़्यादा मैं डाल नहीं सकता, कुछ समझ में आएगा नहीं। मैं बोलता रहूँगा तो भी आपको कुछ समझ में तो आना नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्लिप डाल दूंगा, उससे आप देख लेना कि मतलब किस टाइप की भागवत होती है। भाई सबको करानी चाहिए, मेरा मानना तो है। और मज़ा भी आता है भाई, कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। क्योंकि भागवत 2 तरीके की होती है, एक राम कथा होती है, एक श्री कृष्ण और राधा वाली कथा होती है। तो हमारी तो श्री कृष्ण राधा वाली कथा चल रही है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज भी मिलती हैं सीखने को। और सब रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं। ट्रैक्टर में जा रहे हैं बैठ के, देखो बिल्कुल हो गया, बिल्कुल मजे आ रहे हैं फुल ट्रैक्टर में। भागवत के बाद ऐसा कहा जाता है, कलश को बहाना पड़ता है। और कितनी सुंदर लग रही है, ये देखो। और यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग अपना। मैं तो अपना मस्त चश्मा वश्मा लगा के खड़ा हुआ हूँ भाई। इधर एक बात तो है कि कहीं भी तुम कोई भी रिवर के पास में खड़े हो जाओ, वहाँ पे ठंडक तो मिलती है। अब मैं मस्त अकेला खड़ा हुआ हूँ, ये लोग उधर खड़े हैं, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो एक और बार व्यू। और कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई, ये भी बता देना कमेंट में। तो चलो ठीक है, अब हम लोग ट्रैक्टर से आए हैं। वो वाली मैं क्लिप डालूंगा, क्योंकि हम गाने सुनते हुए आए हैं फुल मजे करते हुए। तो इसके बाद में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया। भंडारा होना था, वो भंडारा भी हो गया। अब ये जाने के बाद में अब सब सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। और भाई वही है, जब घर खाली हो जाता है फिर बुरा सा लगता है। जब सारे रिश्तेदार आ जाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई सब है। अब एक एक करके सब लोग चले जाएंगे तो भाई बुरा तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, हम भी चले जाएंगे, हमें भी तो जाना ही है भाई। तो बस फिर क्या है, हम भी चले जाएंगे। अब मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ आगे क्या होता है। ये लोगों ने कर दिया है ये, और बस चलो मिलते हैं ट्रैक्टर पे पहुँच के। नहीं भैया मत चलो। क्यों, इसी में के मिला था? हाँ
किसी में अजगर बना था भाई, अजगर। इंटरव्यू दो भैया अपना इंटरव्यू। व्हाट इज योर नेम? वो चिराग फोटोज के क्या हुआ? व्हाट इज योर नेम? नाम तो तुमने बताया ही नहीं अपना। शुभम। शुभम। शुभम भाई के साथ लाइव रिपोर्टिंग करते हुए हाय कर दो। मेरे लैपटॉप में डलवा दियो। पेन ड्राइव बनवा दी। पेन ड्राइव बनवा पेन ड्राइव से भाई काम है, क्यों चलो, क्यों चला ले, पता नहीं पलटेगी आपकी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। नाला के जाएगा। ये पलटे जाती। मैं चला रहा हूँ। हाँ राजा क्या भाई ब्लॉग बना रहा हूँ। अरे भाई इंटरव्यू दो अपना जल्दी से, इंटरव्यू दो फटाफट से। अरे बैठिए ना गिरे। अरे नहीं गिर रही मैं। अरे चल उस कसम से क्या हो जाएगा। बोले गिर गई ये भैया, मत गिरे। अब दो लोग गिरेंगे, पहले एक गिर रहा था अब दो गिरेंगे। ओ चलो चलो चलो। ओ पलटी 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 में जल्दी जल्दी गई 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 गई। ये लो भाई। अरे भैया चलाओ आप पीछे, ये आगे तो उठाओ, पहले इसे आगे तो उठाओ। क्या तो उठाई जाती है, डरा दो ना ढंग से। गए और ट्यूबवेल पे नहीं नहाए तो नहाना कैसा। तो जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे नहाने के लिए और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देसी जब आए हो गांव में तो फिर देसी की तरह रहो, और गांव वाले ट्यूबवेल पे नहाते हैं। तो मैं एक आध बार नहा चुका हूँ लेकिन बहुत दिनों पहले। तो अब मैं दोबारा जा रहा हूँ ट्यूबवेल पे नहाने और दिखाता हूँ कैसे कैसे ट्यूबवेल होता है। ठंडा पानी होगा मस्त चिल्ड। तो चलो ट्यूबवेल पे पहुँच के दिखाता हूँ। थोड़ी लंबी रास्ता है, मेरे साथ ऐसे ही बने रहो और लंबी रास्ता पे चलते रहो। चलो भाई। तो सामने वाला हंस रहा है मेरे को देख के, शर्मा रहा, वो देखो। लेकिन मुझे क्या, हम तो इस गांव में चलते हुए जाएंगे। और ट्यूबवेल ये देखो ऐसा, इसमें अंदर बैठ के नहाते हैं और ये खड़ा हुआ है और ये बिल्कुल खेतों के बीच में होता है। ज़्यादातर गाँव में ऐसे मिल जाएगा। ये देखो, तो इसका प्रेशर ऐसे ही चलता है। कपड़े चेंज करता हुआ पागल है वो का। भाई फेमस कर दूंगा, भाई फेमस कर दूंगा अब तो भाई को। ये हाई कर दे तो भाई, आज देख लो जल्दी किस कलर के पहने हो। बताओ भाई, आज तुम्हें आंसर मिल ही गया ना जो लोग पूछते थे। देख लो अच्छी तरीके से, कलर का कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि इसका रंग उड़ गया है अब। कलर का आप भाई नहा लिया हूँ ट्यूबवेल पे और अब जा रहा हूँ घर। गांव में आओ और ट्यूबवेल पे नहाना हो ना तो मज़ेदारी नहीं है, ये इमोशन है भाई गांव वालों का। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आते हो तो भाई ज़रूर घूमो गांव, एक्सप्लोर करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप को शहर में नहीं मिल पाती, वो चीज़ गांव में ही होती है। तो बस ये है, यही कहना चाहूँगा भाई कि एक नंबर मज़ा आया ट्यूबवेल में नहा के। और मैं निकल गया हूँ घर की तरफ। जो लोग थे साथ में वो चले गए हैं, मैं अकेला रह गया हूँ क्योंकि भाई मुझे बताना भी था आप लोगों को कि कैसा एक्सपीरियंस था। तो भाई एक नंबर मज़ा आ गया। बहुत दिनों बाद नहाया मैं, पहले बचपन में नहाया था लेकिन अब बहुत टाइम बाद यहाँ पे भी आया हूँ और फिर बहुत दिनों बाद नहाया भी हूँ। तो बस यही है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है या सब लोग होते हैं तो सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबको अच्छा लगता है। उसके बाद में सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। तो बस यही है भाई कि कुछ भी मतलब हम लोग कैसे भी रहे लेकिन मज़ा आया। कुछ भी हमने भागवत भी इंजॉय करी और साथ में घूमे फिरे या कहीं गए या ट्यूबवेल पे नहा रहे हैं, तो वही थोड़ा थोड़ा इंजॉय है यार। सबके साथ में मिलना हो जाता है, इससे बड़ा इंजॉय क्या होगा। तो अब देखो आगरा जाने की मैं सोचता हूँ, कल शायद कल चला जाऊँ। तो ठीक भाई, रेस्टोरेंट में आ गए खाना खाने। भाई ये मेरे दो, मैं अपने दो साथियों के संग रेस्टोरेंट में आया हूँ खाना खाने। आया करो दोनों जल्दी से फटाफट भाई। तो अब हम नए रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ मैनपुरी में खुला है कोई ला शेफ करके। तो यहाँ पे पहली बार ट्राई करने आए हैं कि कैसा होता है खाना। पता किसी को कुछ नहीं है। अब हमने मंगाया है शाही पनीर और रोटी, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। ऐसा रेस्टोरेंट है, एक बार देख लो पूरा रेस्टोरेंट तो अच्छा बना रखा है। अब खाना देखते हैं, खाने का रिव्यू देता हूँ कि कैसा होता है खाना। ये लोग भी आए हैं, बस भगवान भरोसे है कि अच्छा निकल जाए खाना। तो
अभी शाही पनीर मंगा ली और नान वगैरह मंगा ली है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो पनीर टेस्ट तो हमारा करना अधिकार है सबका भाई। पर ये है कि इन लोगों के साथ आना पड़ रहा है मुझे। क्या दिन आ गए, ये देखो दोनों लगे हुए हैं अपने उसमें, और मैं मेरे से पूछ नहीं रहे हैं। तो चलो मैं रिव्यू देता हूँ कि कैसा होता है, और मैनपुरी वालों को बताता हूँ कि आने लायक है कि नहीं है। मैं रिव्यू कर रहा हूँ अब खाने का और बताता हूँ कैसा है। ठीक है, 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। ओके तो भाई अब मैनपुरी से जाने का टाइम आ गया है, सबको अलविदा बोलने का समय आ गया है। तो चलो भागवत वागवत खत्म हो गई है, अब सब लोग अपने अपने घर चले गए हैं और हम भी चलते हैं अपने घर, अपने दोस्तों से मिलते हैं। तो चलो अब मैं निकल रहा हूँ आगरा के लिए, और फिर आगरा पहुँच के दिखाता हूँ भाई कि क्या सीन होता है। दोस्तों से भी नहीं मिला बहुत दिनों से, अब दोस्तों से भी तो मिलना है, तो उनसे मिलता हूँ। अब चल रहा हूँ। अब भाई एक चीज़ तो मैंने देखी है, जब घर में भीड़ भाड़ होती है ना तो मज़ा आता है, लेकिन जब भीड़ भाड़ नहीं होती ना, सब चले जाते हैं, तब बहुत बुरा लगता है। तो ये सबके साथ होता होगा, ये तो भाई मेरे इकलौते को नहीं, सबको लगता है कि यार हाँ एकदम इतनी हलचल होती है और फिर उसके बाद में एकदम सब चले जाएं तो कितना बुरा सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है खाली खाली सा हो गया। तो यही है भाई, लेकिन ये तो होता होगा ही हर जगह ही, कहीं भी होते हैं, सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, और सब चले जाते हैं तो फिर अपने अपने जैसे जो काम में लगा हुआ है वो सब काम करते हैं। तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और